मित्रों, रामायण की गाथा में जहाँ राम और सीता का त्याग अमर है, वही लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला का त्याग अक्सर अनकहा रह जाता है। आज हम आपको सुनाएंगे वो करुणा कथा, जहाँ प्रेम, धर्म और त्याग ने मिलकर रचा एक ऐसा इतिहास जिसे सुनकर आपका हृदय भी भर जाएगा। अयोध्या की धरती जहाँ धर्म और मर्यादा की गूंज सुनाई देती थी, वहीं पर एक ऐसी करुणा गाथा भी लिखी गई है जिसने इतिहास को हमेशा के लिए अमर कर दिया। यह कथा है श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और उर्मिला की, जिनका त्याग, प्रेम और पीड़ा आज भी लोगों के हृदय को भिगो देता है। राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करने का निश्चय किया। अयोध्या आनंद में डूबी हुई थी, परंतु उसी क्षण कैकेयी के वरदान ने सब कुछ बदल दिया। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य की गद्दी। राम ने बिना किसी को आक्रोश के यह आदेश स्वीकार कर लिया। धर्म उनके लिए सबसे ऊपर था। जब सीता जी ने सुना कि उनके पति वन को जा रहे हैं, तो उन्होंने भी निश्चय किया कि जहाँ पति रहेंगे वहीं पत्नी का स्थान होगा। वह राजमहल का वैभव छोड़कर अपने पति के साथ चलने को दृढ़ हो गई। लक्ष्मण जी ने भी राम के साथ वन जाने का प्रण किया। उन्होंने कहा, भैया आप अकेले कैसे जा सकते हैं? मैं भी आपके साथ रहूँगा। सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। लेकिन इस निर्णय से एक और हृदय को तोड़ दिया। वह थी उर्मिला। उर्मिला का मौन त्याग। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी एक अत्यंत सरल, स्नेहमयी और पतिव्रता स्त्री थी। जब लक्ष्मण ने उससे कहा कि वह राम और सीता के साथ वनवास पर जा रहे हैं, तो उर्मिला के हृदय पर मानो वज्रपात हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, स्वामी, यदि आप वन में जा रहे हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं भी आपके साथ कष्ट सह लूँगी। परंतु लक्ष्मण ने उन्हें समझाया, उर्मिला, यह समय पति पत्नी के सुख का नहीं, यह तो धर्म और कर्तव्य की परीक्षा का है। राम भाई की सेवा करना ही मेरा धर्म है। यदि आप मेरे साथ आई तो आपका ध्यान रखने में मेरा मन भटक जाएगा। मेरी सबसे बड़ी शक्ति यही होगी कि आप अयोध्या में रहकर मेरी माता पिता और परिवार की सेवा करें। लक्ष्मण की बात सुनकर उर्मिला ने अपने आंसुओं को भीतर समेट लिया। उन्होंने कहा, ठीक है स्वामी, मैं आपका धर्म समझती हूँ। मैं आपके आदेश का पालन करूँगी, परंतु यह जान लीजिए कि आपके बिना मेरा प्रत्येक क्षण युग के समान बीतेगा। उस क्षण उर्मिला का त्याग सीता के त्याग से भी बड़ा हो गया। सीता ने अपने पति का साथ पाकर कष्ट सहा, पर उर्मिला ने अपने पति के बिना 14 वर्षों का वनवास सहा। वन का जीवन और उर्मिला का अकेलापन बहुत महसूस हुआ। वन में राम, सीता और लक्ष्मण एक दूसरे का सहारा बन रहे। राम और लक्ष्मण पराक्रम और धर्म के प्रतीक थे। सीता प्रेम और धैर्य की मूर्ति थी। लेकिन अयोध्या में उर्मिला एकाकी जीवन जी रही थी। एक दिन और एक रात उनका हृदय लक्ष्मण की याद में तड़पता रहता। राजमहल के आंगन में जब वो अकेली बैठती तो चांदनी रात उन्हें लक्ष्मण की याद दिलाती। आंसुओं से उनकी पलकों पर नमी रहती थी। हर बार जब कोई उनसे पूछता कि क्या वह अपने पति को याद करती हैं, तो उर्मिला मुस्कुरा देती, परंतु भीतर उनका हृदय रोता रहता। उन्होंने अपनी पीड़ा कभी प्रकट नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि लक्ष्मण ने धर्म के लिए त्याग किया है। इसी वक्त सीता का अग्नि परीक्षा और उर्मिला का त्याग का दर्द भरी कहानी भी इसी में सम्मिलित है। वनवास के दौरान सीता को रावण ने अपहरण कर लिया। यह पीड़ा राम और लक्ष्मण के लिए असहनीय थी। रावण का वध करने के बाद जब सीता को वापस लाया गया, तब भी उनके चरित्र पर प्रायश्चित खड़े किए गए और उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। उस समय उर्मिला ने दूर से यह सब सुना। उनका हृदय चीर गया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे सीता दीदी, अपने धर्म के लिए इतना बड़ा कष्ट सहा, परंतु इस संसार ने आपकी पवित्रता पर भी संदेह किया। हम स्त्रियां शायद कभी अपने त्याग और तपस्या की सच्ची पहचान नहीं पा सकती। उर्मिला ने यह समझा कि स्त्री का जीवन केवल त्याग और धैर्य की परीक्षा है। 14 वर्ष का बाद मिलना भी एक संभव है। 14 वर्षों बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तो अयोध्या हर्षोल्लास से भर गई। उर्मिला ने लक्ष्मण को देखा तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने अपने पति के चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण ने उन्हें उठाते हुए कहा, उर्मिला, तुम्हारे त्याग के बिना मैं यह सब कैसे कर पाता? तुमने मेरे लिए 14 वर्षों का सबसे बड़ा कष्ट सहा।
यदि तुम न होती तो मेरा संकल्प टूट जाता। उर्मिला की आंखों से आंसू बहते रहे, पर इस बार वे आंसू पीड़ा के नहीं, मिलन के थे। सीता के अंतिम दुख की बात जो कही, परंतु इस गाथा का दुख यहीं समाप्त नहीं होता। जब राम राज्य की स्थापना हुई तो प्रजा ने सीता की पवित्रता पर पुनः प्रश्न उठाए। राम ने धर्म और प्रजा के कर्तव्य के लिए सीता को वनवास दे दिया। उस समय सीता गर्भवती थी। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अपने जीवन के शेष दिन बिताए और लौ कुश को जन्म दिया। वह दुखद घटना हर किसी के हृदय को चीर गई। उर्मिला ने जब यह सुना तो उन्होंने सीता के लिए आंसू बहाए। उन्होंने मन ही मन कहा, दीदी आपका जीवन हम सबके लिए आदर्श है, परंतु आपके त्याग और पीड़ा को देखकर लगता है कि स्त्री का हृदय सबसे बड़ी परीक्षा की भूमि है। राम, सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, इन चारों के जीवन की यह गाथा हमें यह सिखाती है कि अधर्म के मार्ग पर चलना कितना कठिन होता है। राम ने राज्य और परिवार से ऊपर धर्म को रखा। सीता ने अपने पति के साथ वनवास और अपमान सहा। लक्ष्मण अपने बड़े भाई की सेवा के लिए पत्नी का सुख त्याग दिया और उर्मिला ने अपने पति के बिना 14 वर्षों का कठोर व्रत सहा। इन चारों का जीवन त्याग, प्रेम और पीड़ा का अद्वितीय उदाहरण है। यह गाथा हमें सिखाती है कि जीवन में कर्तव्य और धर्म का मार्ग कठिन जरूर है, परंतु वही अमरता और महानता की ओर ले जाता है। जय श्री राम।